नमस्कार, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। झंझारपुर में चर्चित लक्ष्मी देवी पति अनिल मुखिया के हत्याकांड को लेकर एक बहुत ही खास खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी देवी हत्याकांड 11 जुलाई को उग्र रूप तब ले लिया जब मृतका की बॉडी की बरामदगी के लिए लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया और जनता का उग्र प्रदर्शन पुलिस पर देखने को मिला। और इस क्रम में कुछ अज्ञात लोगों पर पुलिस के द्वारा एफआईआर भी नामजद किया गया, परंतु अब इस मामले में खुलासा हो गया है। मृतका के पति अनिल मुखिया अभी पुलिस हिरासत में है और इस केस को लेकर इस क्रम में एसडीपीओ आशीष आनंद ने आज झंझारपुर आरएसओपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निर्दोषों को फंसाया नहीं जाएगा और गुनाहगार भी नहीं बच पाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, आगे देखें आप। 11 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग थानाध्यक्ष को यह खबर मिली थी कि एक लक्ष्मी देवी नाम के विवाहित लेडी की हत्या करके लाश को छिपा दिया गया। इस क्रम में तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा खोजबीन किया गया और उसी दिन लगभग 10:30-11 बजे के बाद आसपास बेहट में रोड जाम कर दिया गया, सड़क जाम कर दिया गया इसी बात को लेकर के कि मुझे डेड बॉडी चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी भी हुई। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे एसडीओ, हमारे और अन्य थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सब लोग पहुँचे थे। जो भी हुआ इन प्रकार जो भी हुआ उस समय पुलिस पर हमला भी हुआ, अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन इस क्रम में हमारी पुलिसिंग चलती रही। जो भी उनका ग्रीवांश था उस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशन दिया जा रहा था। इस क्रम में मामला हत्या से संबंधित था और इसी खोजबीन के क्रम में उसी देर रात डेड बॉडी पुलिस के द्वारा रिकवर भी कर लिया गया। वो पोस्टमार्टम होकर के परिजनों को सौंप भी दिया गया। उनका जो भी फ्यूनरल है वो सब भी हो चुका है। मुख्य मुद्दा उनकी हत्या को लेकर के था और जो उनके भाई रमेश कुमार के द्वारा जो आवेदन दिया गया था थाना पर कि लड़की का हस्बैंड और उनके परिजनों के द्वारा लड़की को मार करके लाश छिपा दिया गया है। तो डेड बॉडी तो मिल गई, उसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया, पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। अभी तक रिपोर्ट अप्राप्त है। प्रथम दृष्टया जो लड़की के साथ इंजरी लग रही थी वो सब नोटिस करके हम लोगों ने भेजा है और इसी क्रम में उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके हस्बैंड अनिल मुखिया की कल गिरफ्तारी हुई। उनके द्वारा पूछताछ भी किया गया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली से यहाँ आए थे और दोनों वाइफ हस्बैंड, जबकि लव मैरिज था, इससे पहले भी विवाद होता रहता था और उस दिन वो अपने दादी के श्राद्ध में इन्वॉल्व थे और उनकी वाइफ के द्वारा, मृतका के द्वारा गहना के लिए पैसे की मांग की गई और लगातार मांग किया गया और ये कर्ज लेकर के अपने दादी का जो फ्यूनरल वाला कार्यक्रम था वो कर रहे थे। बावजूद इसके कर्ज से काफ़ी ये भी परेशान थे, काफ़ी समझाया बुझाया गया और जिसके कारण नहीं मानने के कारण उनके द्वारा मारपीट भी की गई अपनी वाइफ के साथ। और रात के जो इनके द्वारा बताया गया कि रात के 8:30 बजे के आसपास जब ये घर पहुंचे तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो इन्होंने देखा कि इनकी वाइफ ऊपर फंदा लगा करके लटक करके सुसाइड कर लिया। ये जो इनका स्टेटमेंट था और उसके बाद बिना पुलिस को खबर किए इनके परिजनों के द्वारा उस बॉडी को छिपा दिया गया, जिसके चलते रात भर में सवेरे का एपिसोड जो भी 11 तारीख को घटना थी उसका मुख्य कारण बॉडी को छिपाना और फिर अरेस्टिंग को लेकर के था। पुलिस जब बॉडी रिकवर हुआ तो प्रथम दृष्टया निस्संदेह लगा कि उसके साथ मारपीट हुई है। इसके हस्बैंड के द्वारा एडमिट भी किया गया। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उनके साथ क्या हुआ क्या गया उस पर कमेंट करेंगे। फिलहाल इस लड़के उसके हस्बैंड अनिल मुखिया के द्वारा एडमिट किया गया। ये पैसे के लेन देन के कारण विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और इनके मारपीट के बाद जो भी डेड बॉडी मिला उनको ये और इनके परिजनों के द्वारा डेड बॉडी को छिपा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में इन पर एफआईआर भी लॉन्च किया गया था जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अन्य व्यक्ति को भी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? पिपरा घाट के आसपास। पिपरा घाट किसी घर से? नहीं, पिपरा घाट से आसपास। वहाँ हम लोग 3-4 दिन से इस पर काम कर रहे थे, लोग सूचना के आधार पर वहाँ से। लाश को छुपाने में सर कोई ऐसा क्लियर मिला है क्या इसका? हाँ, नहीं, वो हमारे पास नाम क्लियर है। अभी वो हम अभी कुछ अपने कारणों से ये चीज़ अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, हमको उस पर काम करना है, लेकिन वो सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। डेड बॉडी सर कहाँ से बरामद हुई? डेड बॉडी हुआ था कौन था? चमराही का। मिट्टी के नीचे? जी। सर पर जख्म था ज्यादा? हाँ, चेहरे पर भी निशान था
और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग और उस पर कुछ क्लियर करेंगे। आरोप था कि घर में खून के छींटे पड़े थे, वहां भी पुलिस पहुंची की? जी, पुलिस वो वेरीफाई की थी, ये इन्होंने एडमिट किया कि उसके साथ मारपीट हुआ, ज्यादती हुई थी। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उस पर क्लियर कट कह पाएंगे कि उसके साथ खून गिरा हुआ था घर पे। खून के छींटे बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मारपीट हुई थी, यह बात क्लियर था। सर, जैसा कि मामला हुआ, इसमें 12 अरेस्ट भी हुए, जी। ऐसा मामला हो गया था जी, तो ऐसा मामला हो तो जनता के लिए सर क्या कहेंगे आप? जनता के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट सा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एक पुलिस, हम लोग भी इसी समाज के अंग, जहां हम पोस्टिंग होती है हम उसी समाज के अंग बन जाते हैं और हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके चलते यदि कुछ उनको लगता है कि सामने वाले से गलती, उसका निदान के लिए कई सारे चैनल हैं और यदि कुछ आपको गलतफहमियां हो या सही बात भी हो तो उसको रखा जाना चाहिए था सामने, और इसके चलते आप लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अंतोगत वही पुलिस जिस पर हमला करने का प्रयास किया गया और हमने जिन व्यक्तियों की अरेस्टिंग की, वही पुलिस ने रिकवर भी किया, वही पुलिस अरेस्ट भी कर रही है और अभी भी उनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम ही उपलब्ध होंगे। यह बात आपको समझना होगा कि हम पुलिस आप ही के लिए हैं। हमारी पोस्टिंग जहाँ सरकार करती है आपके लिए करती है और हर समाज का बहुत कई सारे पहलू होते हैं। हम कुछ एक पहलू को लेकर के यदि कुछ किसी को किसी से व्यक्तिगत समस्या हो या ना भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि हमसे समस्या हो तो हमारे ऊपर सीनियर बैठे हैं हमको मॉनिटर करने के लिए, उनसे कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रिक्वेस्ट है कि आप कानून को हाथ में न लें। निसंदेह हमारी इसमें 12 अरेस्टिंग हुई है, लेकिन हमारा पहले प्रॉमिस था कि जो ये मर्डर हुआ है हम इसमें भी न्याय दें, ताकि हम पर यह आरोप ना लगे कि पुलिस पर अरेस्टिंग हो रही है तो लगातार अरेस्टिंग हो रही है और जो मर्डर केस था पुलिस उसको ओवरलुक कर रही है। ये हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और अरेस्ट लोगों का पहचान भी हो गया। हम इसका भी रिजल्ट देंगे, लेकिन जिसने हमला किया था उसमें भी एक भी नहीं बचेगा। जो जेन्युइन होगा बिल्कुल जेल जाएगा। कहीं माना जाएगा आपने जो वादा किया था वो उस पे आप खरे उतरे? जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देशन हमको मिलता रहा, उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक चीज और सर, कि मृतका के भाई रमेश कुमार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसमें 9 को नामजद आरोपी बनाया गया था, उसमें से एक की गिरफ्तारी तो आपने कर ली जी, बाकी बचे के 8 लोग जो हैं जी, क्या प्रथम दृष्टया वो लोग भी दोषी हैं? इसमें कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, वो हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हमारा चीज है। कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं जी, और जो लोग नहीं है ये हमारा पहले भी कमिटमेंट था। आपने 2 दिन पहले खुद आपने अपने मीडिया में निकाला भी था, जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे हमने उसे पीआर पर छोड़ा भी था, जो कि पुलिस पर हमले वाले में आए थे। निसंदेह इसमें भी न्याय मिलेगा, ये हमारा वादा है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना समाज में उन अपराधों को दिखाती है जिसके लिए न्याय होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।